लव नकली दवाइयां तो देश ना बचाओ, किस तरह बचाओ ये कमिस्ट बताएंगे वो तो। लेकिन कैथल का पे चौक पता सीधी लाइव तस्वीरें धरता है दिखाई जा रही हैं। जो कमिस्ट है कैथल के कमिस्ट नहीं, पूरे मैं कहूँगा भारत के, अब मैं कहूँ पूरे हरियाणा के कमिस्टर ने आज हड़ताल कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि जो ऑनलाइन दवाई मंगवाई जाए उसमें कहीं ना कहीं नकली दवाई भी इनका कहना इस्तेमाल करी जाए। सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट यदि बात करें तो जो ये कमिस्ट है इनका कहना हमारे पास अनेकों सर्टिफिकेट मांगे जाए सरकार द्वारा, लेकिन जो ऑनलाइन दवाई बेची जाए उसका तो कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। घर रहता दुकान खोलो और ऑनलाइन दवाई बेच लो। ना उसका न्यूबेरा नकली है ना न्यूबेरा असली है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ये कमिस्ट कह रहे हैं। नमस्कार जी सर, आज स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी? पहले तो मेन उद्देश्य ये बता दिए बस। आज स्ट्राइक हमने ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर करनी पड़ी जी। हमारे ऊपर 2 कानून सरकार लेकर आई थी, 2018 में ऑनलाइन फार्मेसी का, दूसरा 2020 में। 2020 में तो चलो ठीक था, उस टाइम कोरोना का वक्त था, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लोग ऑनलाइन दवाई मंगा सकते थे। लेकिन आज ऑनलाइन की आड़ में नकली दवाओं, NRX, MTP किट का धड़ल्ले से व्यापार हो रहा है, जिसके ऊपर हमारे ऊपर तो पूरा प्रतिबंध है। हम MTP किट मंगा ही नहीं सकते, हमारे को लाइसेंस ही नहीं, सरकार ने मना कर दिया कि हम आपको बिलिंग नहीं करेंगे। उन लोगों से आप कभी भी मंगवा लो, चाहे आज की डेट में ऑर्डर करेंगे तो भी मिल जाएगी। पीछे केस भी हुआ था यहाँ MTP किट के, सचिन मांडले जी उन्होंने केस भी पकड़ा था, एक खुद MTP किट मंगाई थी और उनको मिल गई थी तो उन्होंने उसको तो दंड भी दिया था। लेकिन आए दिन लोगों को MTP किट ऑनलाइन अवेलेबल है, नशे की दवाई अवेलेबल है और नकली दवाइयाँ पिछले दिनों दिल्ली पकड़ी गई, जिसमें शुगर फ्री विक्स की गोलियाँ जो आम लोग अपनी मर्जी से लेकर खा लेते हैं। अगर एक स्टोर में से दवाई उठ के आपके घर आ गई, उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? हमारे यहाँ तो जिला में दो अधिकारी हैं, 2 इंस्पेक्टर हैं, एक शहरी है एक ग्रामीण है। उनके पास दोनों का चलो चार्ज है, लेकिन दोनों जगह वो जाते हैं, टाइम टू टाइम निरीक्षण होता है। हमारे ऑनलाइन इंस्पेक्शन भी होती है, किसी भी दिन किसी भी दुकान का इंस्पेक्शन किया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी पे तो कोई उनका इंस्पेक्शन नहीं। फिर मान लो उनका इंस्पेक्शन है तो उन्होंने फार्मासिस्ट एक रखा हुआ है, वो लाखों लोगों को दवाई बेच रहे हैं। हम एक दुकान पे एक फार्मासिस्ट, एक सहायक रख के, एक और सहायक रख के 3 आदमी दुकान अपनी चला रहे हैं। जिसकी दुकान हमने किराए पे ली है उसका हम किराया भी दे रहे हैं, हम अपना घर भी चला रहे हैं। सरकार हमारी रोजी पे, हमारे परिवार पे डाका मारने लगी हुई है। हमारी सरकार से बार बार गुजारिश है कि ऑनलाइन फार्मेसी बंद कर दें और जनता से मैं अपील करूंगा कि वो अपने पड़ोसी, अपने साथी केमिस्ट जिससे आपकी वार्तालाप भी हो सकती है, आप उससे पूछ भी सकते हो, वो आपका साथी है। जी, मैं रोकना चाहूँगा, बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब ने। भाई जो भी ऑनलाइन में मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हो सकता है, नकली दवाई हो सकती है। 2 दिन पहले की बात करा तो कैथल में एक कमिस्ट पे छापामारी भी करी गई थी, जिसपे अपने नशा की दवाई बरामद की गई थी। बातचीत कर लें, ये बात है जी सर। यदि बात करें तो डिस्काउंट अपने पे दवाई लेने बिक जाए तो उसी दवाई का किरा 100 रुपये हो प्राइस, लेकिन ऑनलाइन मंगावा तो किरा भाई 50 रुपये में मिल जाए। तो आप ऑनलाइन मंगवावा क्योंकि अपनी जेब की तरफ भी देखना बने। तो ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो ऑनलाइन से क्या दिक्कत हो? ऑनलाइन से सबसे बड़ी दिक्कत है कि जनता को यही नहीं पता कि हाउ टू टेक द मेडिसिन, हम उसको लेंगे कैसे, उसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसकी डोजेज क्या है और कितनी डोज में लेनी है, एंटीबायोटिक क्या यूज़ है, जो स्टीरॉयड ड्रग्स है उसका क्या यूज़ है, वो कितना हमारी किडनी पे, लीवर पे असर पा रही हैं। ऑनलाइन दवाई मंगाने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि हमें यही नहीं पता भाई उसकी गुणवत्ता है क्या। प्राइस में भी बहुत ज्यादा अंतर, प्राइस में डिफरेंस आएगा जब उसकी गुणवत्ता का हमें नहीं पता। हम प्रॉपर अपनी दवाई को स्टोरेज करते हैं, प्रॉपर मेंटेन करते हैं। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, हमें प्रॉपर गाइडेंस होती है कि हमें अपनी मेडिसिन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपना बिल बुक मेंटेन करनी है, क्या उसके एडवर्स इफेक्ट है, हम प्रॉपर गाइड करते हैं। हम डॉक्टर और मरीज के बीच की वो कड़ी है, उनके बीच का वो माध्यम है जो दोनों को मेंटेन करके पूरा प्रॉपर तरीके से उनको गाइड करते हैं। अभी आपने इस तरीके से मेडिसिन लेनी है और इसके ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी में कुछ भी ऐसा नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट देंगे, अपनी जेबें भरने से मतलब है, उन्हें आपकी सेहत का कोई मतलब नहीं है। आपको दवाई कैसी मिल रही है, आपकी क्या गुणवत्ता है, उन्हें चीज़ें कोई मतलब नहीं है। हमारी मेन मांग ये है कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि इससे आम जनता पे तो असर पड़ता ही है, साथ में हम लोगों पे भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बहुत असर पड़ रहा है। यदि आप भी
कैसा देखते हैं, एक बार कमेंट लाइक करके जरूर बताएं। सर यदि आगे इसका वो कोई ना कोई समाधान निकाला नहीं गया तो आगे क्या निर्णय रहेगा अपने? अगर इसका समाधान सरकार ने नहीं निकाला तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। तो आप भी कैसा देखते हैं, एक लाइक एक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना जरूर है, लेकिन दवाइयाँ मैं कहूँगा केमिस्ट से ही जरूर लें, क्योंकि केमिस्ट से विश्वास होता है और तभी हमारा देश और हम सुरक्षित रहते हैं।